गट हेल्थ है ना, एंटीबायोटिक लेने से हमारी जो गट की गुड बैक्टीरिया है ना वो खराब कर देते हैं। अब कभी भी सर्दी हो, बुखार हो, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, आप कोशिश करो कि दवा से बचो। और फिर आपका माइंड में तो प्रोग्राम हो गया है कि अरे मेरा सर दर्द हुआ है, मैं जब तक मैं बोलती ना उस दिन तुम नहीं मानते, इसलिए मैंने बोला ठीक है दवाई ले लो, इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही उसको ले रहे थे ना। अब उसको तोड़ने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, उस जहाँ से आपको इतने सारे दिनों का जो प्रोग्राम है उसको निकाल के फिर आपको मैं सीधा पॉजिटिव प्रोग्राम डालूंगी, तब जाके आपको ये विश्वास होगा और तब जाके आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि हमारा बॉडी ना खुद हील कर लेता है खुद को, लेकिन तभी जब आप पॉजिटिविटी से रहो, तभी। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से कुछ सुन रहे हो, वहाँ से वायरस तो आपके आजू बाजू में फैला हुआ है, उसको बहुत ज़रूरी है। मैम उसने पूरा नहीं खाई थी। हाँ, तो एंटीबायोटिक जो है ना वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है। जैसे माइंड को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट ब्रेन मानते हैं ना, जबकि हमारा जो सेकेंड ब्रेन है, हमारे अंदर दो ब्रेन है। पहला ये तो ब्रेन जानते ही है, और दूसरा ब्रेन है हमारा गट हेल्थ। सर्च कर लेना गूगल में आप सर्च करके देख सकते हो कि हमारा सेकेंड ब्रेन जो है ना वो हमारा गट हेल्थ है, और ये दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारा गट, हमारा हार्ट कनेक्शन है तीनों में, माइंड, गट और यहाँ हमारा हार्ट। अगर ये तीन चीज सही रहे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग का प्रोग्रामिंग बहुत बचपन से भरा हुआ है। इसको रोकने के लिए, मतलब इसको पॉजिटिव वे में करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ें जो वायरस की तरह घुसा हुआ है ना निकल जाता है, तभी जाके वो ठीक होती है। और इसके ऊपर मैं काम करती हूँ ना बहुत लंबा सा, तभी मतलब मैं बोल सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गया था ना, तो मैं भी तो डिप्रेशन में थी एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। हाँ, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, फिर बहुत सारे पास्ट का जो पीछे जो घटनाएं होती है ना हमारे साथ, जो बचपन से किसी कोई ना कोई घटना, ऐसी बुरी बुरी घटना होती है जो हमारे अंदर छप जाती है। भाई किसी ने कोई गलत बोल दिया तो माइंड में छप गया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया कि तुम भले अच्छे नहीं हो, तुम देखने में बुरे हो, तुम्हारा कभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे साथ दूसरे लोग क्या बोलेंगे, परिवार वाले भी बोलते हैं ना, अरे तू ऐसी है दिखने में, तू तेरा कभी कभी ये नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारे बात है इसमें। और तब वो कहते कुछ नहीं है, यानी माइंड तो हमारा सुन रहा है ना। आप कुछ भी बोलो, हमारा माइंड 24 घंटा चल रहा है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है अंदर, तो वो रिकॉर्डिंग स्टोर होती है ना यहाँ पे। हाइपोथैलेमस करके एक जगह है हमारे ब्रेन में, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना वो पूरा कैमरा का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कैमरा लगी हुई है, तो कैमरा जैसे हम पर निगरानी रखती है ना, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जो अंगूर के समान छोटा है, लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखता है, आपकी इमोशन के ऊपर, कि अभी आप क्या सोच रहे हो। आप जैसे दीप्ति बोलिए कि मुझे बुखार आ रहा है, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उस समय जो वो सोचेगी, या कुछ भी समय में, किसी भी समय में वो जो भी सोचेगी ना, उसका रिकॉर्डिंग कौन रखता है जानते हो? उसका रिकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस करके एक जगह है, गूगल में सर्च कर लेना, वो हमेशा आपका रिकॉर्डिंग रखता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुराने जो कथाएं हैं ना, महाभारत रामायण में क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग, या जो जिन लोग कथाएं पढ़ते हैं कि भाई चित्रगुप्त ऐसा कोई है हमारे मतलब ऊपर में स्वर्ग में कोई है जो हमारी क्या लिखते हैं, कर्म का फल लिखते हैं, बुरा कर्म अच्छा कर्म, ऐसे बोलते हैं ना, यमराज के पास देते हैं, फिर उसके कर्म अनुसार उसको घी में डालते हैं, तेल में डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर में कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है। समझ आया? क्योंकि स्वर्ग वहीं पर है। अगर आप पॉजिटिव हो, आपके घर में पॉजिटिव है, तो स्वर्ग तो वहीं पर है ना। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप बीमारी में पड़े हुए हो, आपके घर में अशांति है, माइंड अच्छा नहीं है, डिप्रेशन में आप जूझ रहे, तो आप तो अच्छे नहीं हो ना। फिर यानी आप बॉडी लेवल पर भी अच्छे नहीं हो, माइंड लेवल पर भी अच्छे नहीं, तो आप कौन से माहौल में हो? नरक के माहौल में हो। समझ में आया? और हर एक घर में ऐसा माहौल है, नरक और स्वर्ग के माहौल से जूझ रहा है। तो वो जो बोलते हैं ना कि चित्रगुप्त जो है हमारे लेख लिखते हो, कोई चित्रगुप्त वगैरह नहीं होता है। वो चित्रगुप्त के रूप में अब लोगों को समझाना क्या है, पहले बहुत मुश्किल होती थी ना। जैसे चांद को बोलते थे चंदा मामा है, वो चंदा मामा नहीं था, बच्चे जिद कर रहे तो उसको बोल दिए चंदा मामा है। पहले तो वो क्या बोलते हैं,
ग्रहण लगती थी ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसको भी जोड़ दिया जाता था राक्षस आएगा खाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो साइंटिफिक है, अभी सबको पता चला ना। वैसे ही है ये जो हाइपोथैलेमस है ना, वो आपकी विचार की रिकॉर्डिंग करती रहती है। समझ में आया? तो लोग उसको चित्रगुप्त के साथ जोड़ दिया कि भाई आपके अंदर चित्रगुप्त है जो आपको क्या लिखता है, कर्म का लेखा जोखा लिखता है। और एक दिन आप यमराज के पास जाओगे जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर दे दिया जाएगा आपका लेखा जोखा खाता। कुछ नहीं है वैसे, आपका कर्म आपको जैसे करोगे ढूंढ ढूंढ कर आपको परेशानी करेगी, आपको आएगा ही। आपका मम्मी पापा भगवान आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन आपका कर्म कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके अंदर हाइपोथैलेमस जो है ना, वो ऑर्गेन हमेशा आपका रिकॉर्डिंग रख रहा है। आप किस इमोशन में हो, क्या सोच रहे हो, क्या आप बोल तो नहीं रहे हो। जैसे आपने कोई चोरी किया, किसी को नहीं किसी को पता नहीं चला, और आप क्या सोचे, मैं तो बच गया। नहीं बचे, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ है जो आपका रिकॉर्डिंग रख रहा है। और वो कौन है? सब लोग बोलते आत्मा। आत्मा तो है, लेकिन वो है हाइपोथैलेमस जो आपकी रिकॉर्डिंग रख रहा है, पता है। और इसलिए ना वो जैसे आप सोचोगे हमारे लाइफ में वैसे ही होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे पूरे कनेक्शन है, पूरा है ऑर्गन पास से, तो पूरा बॉडी को दे देता है भाई अभी ये सोच रहा है, और चंद सेकेंड में ना हमारा बॉडी काम करता है, आप जो भी सोचोगे।